इसमें मुझे बताओ टोटल कितना सरफेस होता है? सरफेस कितना होता है? सरफेस बोलो या फिर फेस बोलो, कितना फेस होता है? 6 होता है। एज कितना होता है? 12 होता है। कॉर्नर 8। यहाँ तक बात क्लियर है? जिसको जो डाइस कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, एक स्क्वायर बनाओ, ठीक है? एक स्क्वायर बना दिए, बन गया स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच देंगे, देख पा रहे? खींच दिए ऐसा लाइन, इधर से थोड़ा कम, इधर से थोड़ा ज्यादा। सिमिलरली इधर भी एक लाइन खींच देंगे, देख पा रहे हो? ठीक, मिला दो, डाइस रेडी हो गया आपका। इसको क्या बोलते हैं? 2D डाइस, ठीक है? डाइस अपने पास दो तरीके का है, एक को बोलते हैं स्टैंडर्ड, दूसरे क्या बोलते हैं? जनरल। एक का अपोजिट क्या होगा दोस्त? 2 का, 3 का, ऑलवेज। स्टैंडर्ड डाइस है मतलब ये कंडीशन होगा ही होगा। अपोजिट क्या होगा? समझ में आई बात? ठीक है, किसका अपोजिट पूछा जा रहा है दोस्त? 4 का अपोजिट। डाइस आपको दिख रहा है, यस और नो? तो मुझे बताओ पहले डाइस को चेक करो, जनरल या स्टैंडर्ड? सिंस डाइस इज स्टैंडर्ड, यस और नो? कौन सा डाइस है ये? स्टैंडर्ड डाइस है। तो 4 का अपोजिट क्या होगा? टेंशन का बात है क्या? यदि जनरल होता तो आप सोचते क्या होगा? स्टैंडर्ड है, सोचने की जरूरत ही नहीं। हो गया? चलो, कॉमन सरफेस क्या है दोस्त? पकड़ के उठा लो, उठा लिया? आप क्लॉकवाइज चलो, डाइस 1 में क्या मिलेगा? 1 के बाद बोलो यार, क्लॉकवाइज चलो, फिर क्या मिलेगा दूसरे डाइस में? फिर बचा क्या? किसका अपोजिट पूछा गया? अबे 6 का पूछा गया। किसका पूछा गया? क्या होगा देखते हैं। देखो दोस्त, कॉमन क्या है? 3 6, जो कॉमन दिखे उड़ा दो। 1 का 100% श्योर, इसके अलावा कुछ श्योर नहीं है। यहां देखो 1 2 दोनों दिख रहा है, चलेगा? यहाँ 1 2 दोनों छिपा हुआ, चलेगा? बोलो, 1 2 दोनों छिपा हुआ, चलेगा? यहाँ 2 दिख रहा है, 1 छिपा हुआ, चलेगा? 1 3 5 4 5 6, कॉमन क्या है? पकड़ के उठा लिया। डाइस 1 में क्लॉकवाइज चलो, क्या मिलेगा? बोलो। डाइस 2 में बचा क्या? यस सर ना? अब दोस्त देखो 2 यहां दिख रहा है, तो 5 यहां दिखेगा क्या? बोलो तो नहीं दिखेगा, यस सर नो? 3 दिख रहा है तो 4 दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। 2 खुद दिखेगा 2 बार क्या? तो क्या दिखेगा? तो दोस्त देखा जाए, ये डाइस चैप्टर जो आपका रेलवे हो, उड़ीसा गवर्नमेंट हो या फिर एसएससी हो, क्वेश्चन खूब आएगा, ठीक है? तो और आप क्लास जब खत्म होगा टोटल क्वेश्चंस को बना भी पाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कुछ चीज हमें सीखना है डाइस में, जैसे आपको दिखाया डाइस कुछ ऐसा होता है, यस और नो? इसका फिजिकल फॉर्म आपको इधर दिखा दिया हूं, यस और नो? ठीक, इसमें मुझे बताओ टोटल कितना सरफेस होता है? सरफेस कितना होता है? सरफेस बोलो या फिर फेस बोलो, कितना फेस होता है? 6 होता है। एज कितना होता है? 12 होता है। कॉर्नर 8। यहाँ तक बात क्लियर है? जिसको जो लगे लिखना है लिखते रहना, ठीक है? हमें बोलना ना पड़े। क्लियर है यहाँ तक बात? बोलो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है? बात समझ में आ रही? डाइस कुछ ऐसा है अपना, क्लियर है? चलो अब देखो दोस्त, डाइस में 2 तरह का फेस होता है, यस और नो? डाइस में कितने तरह का फेस होता है? 2 तरीके का, ठीक है? चलो, कोई भी डाइस रहेगा, डाइस में 2 तरीके का फेस होगा, एक होगा एडजेसेंट फेस, दूसरा होगा अपोजिट फेस, ठीक है? एडजेसेंट फेस के लिए आपको क्या बताया? जिस मान लो इस ब्लू सरफेस का हमें एडजेसेंट चाहिए, तो ब्लू के सामने हम लोग ऐसे अगरबत्ती दिखा देंगे, क्लियर? यस और नो? तो जब इसके सामने हम लोग अगरबत्ती दिखाएं तो क्या मिलेगा आपको? ये 4 सरफेस ऐसा मिलेगा जो इसका क्या होगा? एडजेसेंट होगा, यस और नो? क्लियर है?
तो एडजेसेंट निकालने के लिए क्या करना है, जो सरफेस बोला जाए उसके सामने आपको क्या करना है, अगरबत्ती दिखाओ, यस और नो, क्लियर। तो आपको मिल जाएगा एडजेसेंट। तो कोई भी एक सरफेस का कितना एडजेसेंट सरफेस मिलेगा दोस्त, 4, यस और नो। चलो, तो एक सरफेस का, एक फेस का कितना एडजेसेंट होगा, 4 एडजेसेंट होगा, यस और नो, बोलो दोस्त। अच्छा, एडजेसेंट होगा तो इसका मतलब क्या है कि एज कॉमन होगा, यस और नो, एज कॉमन होगा, यस और नो। जैसे इस येलो का एडजेसेंट मैं पूछूं तो यहाँ ऊपर में इधर है, इधर है, इधर है, सब में देखो एक एक एज कॉमन है, तभी इसको एडजेसेंट बोलेंगे, क्लियर। तो एडजेसेंट सरफेस क्या होता है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को, दोस्त आप समझ रहे हैं, आप ही से पूछ रहा हूं, लास्ट वन फर्स्ट वन, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़े। अब देखो अपोजिट, टोटल 6 सरफेस होता है, एक का 4 होगी एडजेसेंट, तो बचा एक, वही अपोजिट होगा। तो इस येलो का अपोजिट जो होगा कौन सा होगा, इधर पीछे जो है व्हाइट, यस और नो। इधर ग्रीन है, ग्रीन का अपोजिट कौन सा होगा, ब्लू। इधर ऑरेंज है, ऑरेंज का अपोजिट कौन सा होगा, रेड। समझ में आ रहा है, सामने वाला जो रहेगा अपोजिट होगा, क्लियर। तो अपोजिट जब भी रहेगा एक का एक ही होगा, यस सर, बोलो। और यहां पर नो कॉमन एज, कॉमन एज नहीं होगा, यस और नो, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। एडजेसेंट फेस क्या होता है, अपोजिट फेस क्या होता है, क्लियर हो गया सभी को, लिख भी लिए है ना, आगे बढ़े। चलो अब आगे पढ़ते हैं। डाइस अपना होता है ना, 2 टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। देखो ध्यान से, डाइस अपने पास 2 तरीके का है, एक को बोलते हैं स्टैंडर्ड, दूसरे क्या बोलते हैं जनरल। स्टैंडर्ड डाइस जो होगा ना, उसमें अपोजिट फेस का सम जो होगा कितना होगा, 7, कितना होगा दोस्त, 7 होगा। एडजेसेंट फेस का सम कभी भी 7 नहीं होगा, दोनों सेम बात है। अपोजिट फेस का सम कितना होगा, 7। एडजेसेंट फेस का सम कभी भी 7 नहीं हो, सम ऑफ एडजेसेंट फेस लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेना, सम ऑफ एनी एडजेसेंट फेस, कोई भी एडजेसेंट फेस का सम 7 नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर लूडो वाला डाइस, लूडो डाइस, एक का अपोजिट क्या होगा दोस्त, 2 का, 3 का, ऑलवेज स्टैंडर्ड डाइस है, मतलब ये कंडीशन होगा ही होगा। समझ में आई बात है, लिख लिए। जल्दी से, डाइस 2 तरीके का होता है, स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जो होगा अपोजिट फेस का सम 7 होगा, एडजेसेंट फेस का सम 7 नहीं होगा। एग्जांपल होगा लूडो का डाइस, 1 का अपोजिट 6, 6 का 1, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2, यस और नो। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना। लिख लिए दोस्त। अच्छा, अब देखो जनरल डाइस क्या होता है। जनरल डाइस में जो होगा ना, सम ऑफ अपोजिट फेस 7 नहीं होगा, 7 यहां पर सम ऑफ एनी एडजेसेंट फेस, कोई भी एक भी हो जाए तो काम चलेगा, सम ऑफ एनी एडजेसेंट फेस 7 होगा, क्लियर। एग्जांपल जैसे एक डाइस बना हुआ है, यहां पर देखो 3 और 4 ये दोनों क्या है, एडजेसेंट फेस है, और दोनों का सम कितना है, 7 है, क्लियर। एडजेसेंट फेस का सम यदि 7 हो गया मतलब वो जनरल है, स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, क्लियर। नोट कर लियो, सब कुछ नोट कर लो जल्दी, आप लोग बहुत स्लो लिख रहे हैं, जल्दी लिखिए। हो गया दोस्त। अच्छा,
थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, एक चीज और बात कर लें। चलो थोड़ा सा डाइस बनाने हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल में डाइस देखो दोस्त ऐसा कुछ बनता है, एक स्क्वायर बनाएंगे, फिर से स्क्वायर बनाएंगे, ये आपका ओरिजिनल डाइस, 6 फेस आपको दिखेगा, क्लियर। ऐसा डाइस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग 3D डाइस। क्या बोलते हैं? लेकिन आपको बहुत सारा डाइस बनाना है, इतना मेहनत कितना करेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग 2D वर्जन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2D डाइस। कैसे बनाएंगे देखो, ध्यान से सीखना, ये सीखने वाला चीज है। 2D डाइस कैसे बनाते हैं? कुछ नहीं करना है आपको, एक स्क्वायर बनाओ, ठीक है। एक स्क्वायर बना दिए, बन गया स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर एक लाइन ऐसे खींच देंगे, देख पा रहे हो? खींच दिया ऐसा लाइन, इधर से थोड़ा कम, इधर से थोड़ा ज्यादा। सिमिलरली इधर भी एक लाइन खींच देंगे, देख पा रहे हो? ठीक, मिला दो, डाइस रेडी हो गया आपका। इसको क्या बोलते हैं? 2D डाइस, ठीक है। जल्दी से बनाइए। नीचे ज्यादा नहीं जाना है, थोड़ा कम ही रहेगा, ऐसे लाइन आना चाहिए, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? बोलो दोस्त। चलो भैया, 2-4 को डाइस जल्दी से प्रैक्टिस करो तो, जल्दी जल्दी स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर बनाओ, जल्दी से लाइन खींचो, जल्दी जल्दी जल्दी, एकदम फास्ट फास्ट। डाइस बनाने का प्रैक्टिस कर लो एक बार, क्योंकि डाइस आज खूब बनेगा। बनाते रहो डाइस, जल्दी जल्दी बनाओ, 2-4-5 को डाइस बनाओ। आपको कितने बार बताओ, नीचे नहीं आएगा, थोड़ा पूरा नीचे नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर रहेगा। ये लाइन जो आप यहां पर लेकर आ रही हैं, इतना नीचे नहीं जाएगा, है ना। क्लियर, समझ में आया बात? आगे बढ़े, डाइस अब बनने लगे आपसे। चलो तो क्वेश्चन एक करें अब, बोलो दोस्त। एक क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी लिखिए क्वेश्चन, आपको लिखना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस? कौन सा जनरल है, कौन सा स्टैंडर्ड, आपको बताना है। ठीक है, देख लिए? अच्छा देखो दोस्त, यहां पर ध्यान से देखो तो ये क्या है, एडजेसेंट फेस का सम कितना हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये? हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा यहां पर 1 + 2, 1 + 3, 3 + 2 7 हुआ क्या? तो ये क्या होगा? कोई दिक्कत? अच्छा यहां पर 1 + 2, 1 + 5, 5 + 2 7 दिख गया, मतलब क्या ये? लास्ट वाला आप लोग बताओ क्या है? जनरल है, क्यों? 1 + 6 क्या हो गया? डन। जनरल और स्टैंडर्ड का पहचान करने सीख लिया आप लोग। हो गया? डाइव देख के अब आप लोग बता सकते कौन सा जनरल होगा, कौन सा स्टैंडर्ड होगा, यस और नो? आगे बढ़ जाए। चलो अब देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होगा, 4 टाइप का टोटल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कितना टाइप का बनता है? 4 टाइप का। टाइप 1 में है ओनली 1 फिगर ऑफ द डाइस इज गिवन,
कितना फिगर होगा, सिर्फ और सिर्फ एक फिगर गिवन होगा। टाइप 2 में ओनली 2 पोजीशन ऑफ द सेम डाइस, ठीक है, ओनली 2 पोजीशन ऑफ द सेम डाइस इज गिवन, टाइप 2 होगा। टाइप 3 में मोर देन 2 पोजीशन ऑफ द सेम डाइस इज गिवन। टाइप 4 में 1 ओपन डाइस इज गिवन। 4 टाइप होता है, लिख लेना जल्दी डायग्राम के साथ। हो गया, एकदम फास्ट फास्ट डाइस बनाना है, लेट नहीं करना है। आप लोग क्या रथ खींच के आए हैं क्या? इतना स्लो क्यों लिख रहे हैं, हाथ नहीं चल रहा है, जल्दी लिखो। हो गया दोस्त, आगे बढ़ जाए। चलो अब टाइप 1 स्टार्ट कर रहे हैं। 4 टाइप टोटल पढ़ना है, पढ़ लेंगे खत्म, ठीक है। टाइप 1 क्या बोल रहा है, ओनली 1 पोजीशन ऑफ द डाइस इज गिवन, ठीक है। टाइप 1 अब स्टार्ट करें, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 4 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। किसका अपोजिट पूछा जा रहा है दोस्त, 4 का अपोजिट। डाइस आपको दिख रहा है, यस और नो? तो मुझे बताओ पहले डाइस को चेक करो, जनरल या स्टैंडर्ड। सिंस डाइस इज स्टैंडर्ड, यस और नो? कौन सा डाइस है ये, स्टैंडर्ड डाइस है, तो 4 का अपोजिट क्या होगा? टेंशन का बात है क्या? यदि जनरल होता तो आप सोचते क्या होगा, स्टैंडर्ड है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, हाँ है ना, सॉल्व हो गया। सभी को बुक मिल चुका है, जल्दी से बुक कलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन कैसे करेंगे, कितना पीडीएफ से करोगे बे, पीडीएफ से पीडीएफ ही बन के रह जाओगे। क्या त्रिलोचन भैया, नींद खुल गया? कब उठे भैया? 10 बजे, वाह, देखो इसको बोलते लीजेंड। क्लास कितने बजे था? 10 बजे सो के उठे, टाइम का फुल यूटिलाइज करते। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। फॉर्म भरे हो सीजीएल वाला? जो लोग एलिजिबल हैं जल्दी जल्दी फिलअप कर दे, लास्ट डेट का वेट ना करें। हो गया दोस्त क्वेश्चन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम सरफेस। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, बॉटम सरफेस पे क्या होगा बताना आपको, बता पाएंगे? बोलिए, नहीं बता पाएंगे? नहीं, अरे भैया पहले डाइस को बताओ, जनरल या स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड, जनरल डाइस, टेंशन में आ गए है ना, ये क्या दे दिया, कैसे जनरल डाइस है बताओ तो। 3 और 4 एडजेसेंट, जो कि नहीं होना चाहिए था यदि स्टैंडर्ड होता। यस और नो? कौन सा डाइस है? जनरल डाइस है। और जब कभी भी जनरल डाइस हो ना, तो इसका मतलब होगा वी कैन नॉट गिव 100% श्योर आंसर।
ठीक है। जनरलाइज हो गया, इसका मतलब क्या, हम लोग श्योर आंसर बता ही नहीं सकते। क्लियर? इसका मतलब क्या होगा, आंसर नहीं निकलेगा, निकलेगा। आंसर विल डिपेंड ऑन, बोलो, डिपेंड ऑन ऑप्शन। आंसर किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, यहां तक बात क्लियर हो गया? हाँ सर, अगर ऑप्शन में 1, 5, 6 तीनों दिया गया हो, वो आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं, कोई भी डाउट आपका रहने नहीं दूंगा, हर एक पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चन दिया हूं, डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ दोस्त, ध्यान से देखना। अब पिछले क्वेश्चन पे आ जाओ, किसका अपोजिट पूछा था, क्या हुआ था, 3, यस और नो? तो मुझे एक बात बता, 4 का अपोजिट 5 हुआ था क्या, 6 हुआ था क्या, नहीं। क्लियर? अच्छा, अब देखो दोस्त, 4 क्या आपका हिडन नंबर, क्या है आपका, दिख नहीं रहा आपको, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इसलिए हिडन नंबर। सिमिलरली 5 भी आपका हिडन नंबर है और 6 भी आपका हिडन नंबर है, हाँ है ना? बोलो दोस्त। तो यहां से आपको एक बात समझ में आया कि हिडन का अपोजिट कभी हिडन तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता, यस और नो? हिडन का अपोजिट, अच्छा 1 का अपोजिट 2 होगा क्या, 3 होगा क्या? तो इसका मतलब क्या समझ में आया, अपीयर्ड नंबर है, अपीयर्ड नंबर है, कौन कौन सा, 1, 2, 3। तो अपीयर्ड का अपोजिट अपीयर्ड भी नहीं होगा, यस और नो? कभी नहीं हो सकता, कभी हो सकता है क्या? अच्छा, तो इसका मतलब क्या रहा, क्या होगा, तो हिडन का अपोजिट क्या होगा दोस्त, अपीयर्ड हो, जब भी होगा ऐसा ही होगा, हाँ या ना? इस बात को लिख लेना, बहुत काम का बात है। हिडन का अपोजिट क्या होता है, अपीयर्ड, ऑलवेज माइंड में सेट कर लेना, हिडन का अपोजिट अपीयर्ड ही होगा, हिडन का हिडन नहीं हो सकता, अपीयर्ड का अपीयर्ड नहीं हो सकता, हिडन का अपीयर्ड होगा, अपीयर्ड का हिडन होगा, नोट इट डाउन। फिर क्वेश्चन पाएंगे, मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट देते चलूंगा, धीरे धीरे डोज जाएगा, एक बार में डोज नहीं होगा, ठीक है? नहीं तो ओवर डोज कर दोगे आप लोग, ठीक है? आपका धीरे धीरे एपेटाइट को बढ़ाया जाएगा, फिर उसके हिसाब से डोज दिया जाएगा। आगे बढ़े, हो गया दोस्त यहां तक? अच्छा, तो आपको पता चल गया कि हिडन का अपोजिट क्या होता है, अपीयर्ड का अपोजिट क्या होता है, कभी भी हिडन का अपोजिट हिडन होगा क्या, अपीयर्ड का अपोजिट अपीयर्ड होगा क्या, कभी नहीं हो सकता, यस और नो? चलो अब दोस्त देख लो, हम लोग कभी भी 100% श्योर आंसर तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये 100% श्योर जरूर बोल सकते क्या नहीं होगा, बोल सकते हैं नहीं? तो मुझे बताओ इसमें बोला क्या पूछा गया, एट दी बॉटम सरफेस, बॉटम सरफेस पे पूछा गया क्या नंबर होगा, मतलब क्या है, क्या पूछा गया, 3 का अपोजिट क्या होगा, ये तो पूछा गया। क्वेश्चन को समझो, बॉटम सरफेस पे क्या होगा, इसका मतलब क्या है, 3 का अपोजिट क्या होगा, यस और नो? तो मुझे ये तो नहीं पता 3 का अपोजिट क्या होगा, ये हम 100% श्योर नहीं, लेकिन एक बात श्योर है कि 3 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, ये हो सकता है क्या, कैसे पता चला, क्योंकि अपीयर्ड का अपोजिट अपीयर्ड नहीं होगा, यस और नो? इट इज 100% श्योर कि ये तो नहीं हो रहा है, हाँ है ना? इसके बारे में हम लोग 100% श्योर है, जो होना है हो जाए, ये तो नहीं होगा, यस और नो? तो 3 का अपोजिट क्या हो सकता है दोस्त, 3 क्या एक अपीयर्ड नंबर है, हाँ है ना? अपोजिट क्या होगा इसका, हिडन नंबर, हिडन नंबर क्या है, इधर 1 और 5 और कुछ भी हो सकता है, अब ऑप्शन में जैसा रहेगा उसके हिसाब से आंसर मारेंगे, हाँ है ना? क्लियर, समझ में आई बातें, कोई दिक्कत नहीं है, नोट इट डाउन। मैडम मुझे भर ले, मिच्छो कोई भी नहीं, मुझे भर लेना नहीं, खाली फोटो उठाने से नहीं होगा दोस्त, लिखो, ठीक है? नहीं तो फोन में ही रह जाएगा वो।
बड़े चलो, क्या बोला गया? व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 3? ठीक है, अब डाइस बताओ क्या है जनरली स्टैंडर्ड, बताओ। तो हम लोग 100% श्योर आंसर बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, लेकिन ये जरूर बोल सकते क्या नहीं होगा। 3 का अपोजिट क्या नहीं होगा बोलो तो? 3 का अपोजिट 5 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, यस और नो? कितने सहज अच्छे हो गया। आगे बढ़े, बोलो भाइयों बहनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम डाइस है लेकिन इस बार ऑप्शन दे दिया हूं। अच्छा, यहां पर एक टर्म लिखा हुआ CND, इसका मतलब क्या होता है? CND का मतलब क्या होता है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି, ଯାହା ଅଛି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ହଁ, ଥରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କରିବ, ଥରେ ଏଇଟା କରିବ, ବୁଝିଗଲେ? चलो भाइयों बहनों बनाओ, एकदम जल्दी से बना दो। अरे सेम क्वेश्चन है, एक बार वो ऑप्शन के साथ बनाओ, एक बार ये ऑप्शन के साथ बनाओ, समझ में? आप बुझी पारुचंती? मते लागुनी, सत्य कहतु, या अल्लाह। ऑप्शन लिखो, ऐसे बैठ जाएगी नहीं चलेगा, ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन लिखना कंपलसरी है। अच्छा डाइस को देखो, क्या है जनरल स्टैंडर्ड, क्या है? जनरल डाइस है ना? बोलो दोस्त, जनरल डाइस। तो हम क्या बोल सकते हैं? 3 का अपोजिट क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? 4 5 नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। जो होना है हो जाए, क्या होगा बताओ तो? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, यस और नो? तो लेकिन हम लोग एक बात और नोट बनाकर लिख लेना, नोट NOT लिख लो, यहां तक पहले लिख लो फिर लिखना। जनरल डाइस है, 3 का अपोजिट 4 5 नहीं होगा, 1 2 6 होगा, फिर बात करेंगे, नोट लिखेंगे। हो गया यहां तक? अच्छा मुझे एक बात बताओ दोस्त, नोट में लिखिएगा, इन केस ऑफ जनरल डाइस, in case of general dice, avoid giving 100% sure answer, 100% sure answer as much as you can, as much as you can। समझ में आया? उसी को अंग्रेजी में लिखा दिया हूँ, 100% श्योर आंसर नहीं देना है और कुछ नहीं किया हूँ, है ना? समझ में आया बात? चलो, तो 3 का अपोजिट क्या हो सकता है? 1 2 और 6, लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते 3 का अपोजिट 100% 1 होगा या 100% 2 होगा या 100% 6 होगा, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, ठीक है। तो मुझे बता 4 5 होगा क्या? अबे 4 5 तो नहीं होगा। 100% 2 के साथ जाएंगे क्या? 4 तो होगा नहीं, किसके साथ जाएंगे? समझ में आया?
अभी क्या बोल रहा है 100% भैया 1 होगा, चलेगा क्या? 100% भैया 2 होगा, 100% 6 होगा, चलेगा क्या? किसके साथ जाएंगे? जब तक हम बचेंगे, जब तक हम बच सकते हैं। जब बचने का ऑप्शन नहीं होगा तब सोचेंगे क्या करना है। अभी बचने का ऑप्शन दिया क्यों दिमाग लगा, है ना? क्लियर हो गया? आगे बढ़े जाए। डन। व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 5? पहले मुझे बताओ 5 हिडन है या अपीयर्ड है? हिडन है, तो अपोजिट क्या होगा? अपीयर्ड होगा। और डाइस क्या है? ये जनरल है, यस और नो? तो 5 का अपोजिट क्या होगा दोस्त? 1 2 6, कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, यस और नो? लिखो जल्दी जल्दी, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, जल्दी लिखो। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाऊंगा, टेंशन नहीं। कॉन्सेप्ट का मास्टरी करना जरूरी है, एकदम कंफर्म क्वेश्चन आना इस चैप्टर से, 4 नंबर मिलेगा आपको। आगे बढ़े। अब टाइप 2 शुरू हुआ आपका, ठीक है? टाइप 2 में क्या बोला कि ओनली 2 पोजीशन ऑफ द डाइस इज गिवन। इसमें 3 केस होता है, बातें नहीं करोगे। टाइप 2 में 3 केस होता है। केस 1 में बोलता है ओनली 1 कॉमन फेस, केस 2 में बोलता है ओनली 2 कॉमन फेस, केस 3 में बोलता है ओनली 3 कॉमन फेस, ठीक है? नो कॉमन फेस, ठीक है? अब जैसे दोस्त देखो 1 2 5 1 4 5, अच्छा डाइस उल्टा बना दिए क्या? अच्छा अच्छा ऐसा हो गया। 4 5 6, देखो दोस्त 1 2 5 1 4 5, चलो ना डाइस को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर इसको 6 लिख लेना, ठीक है? तब तो हो जाएगा। कॉमन सरफेस आपको दिख रहा है क्या है? 5, यस और नो? एक ही कॉमन सरफेस है। इसमें देखो 4 और 6 दो कॉमन सरफेस है, इसमें कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। 3 केस पढ़ना हम लोग को, क्लियर है? लिख लो इसको, डाइस बनाने के साथ लिखना जल्दी जल्दी। एक ही डाइस का, ओनली 2 पोजीशन ऑफ द सेम डाइस इज गिवन। उसमें एक ही कॉमन फेस है 5, इतना ही मैं वहां से दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ पता नहीं क्या आएगा उसमें, मुझे दिमाग ही नहीं लगाना अभी, वो दिमाग लगाने का काम अभी नहीं है। अभी सिर्फ मैं ये दिखाना चाह रहा था उसे कि 5 कॉमन है वहाँ पर, ओनली 1 कॉमन है। अब क्या आएगा नहीं आएगा बाद में देखेंगे। हो गया, नोट कर लिए? आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए, चलो केस 1 अब शुरू कर रहे हैं। 1 2 6 2 5 3, ठीक है? तो बोला गया 2 अपोजिट फेस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, व्हाट विल बी द नंबर अपोजिट टू 3? किसका अपोजिट पूछा गया? 3 का अपोजिट क्या होगा दोस्त, बता दो हमें, ठीक है? देख पा रहे हो क्वेश्चन को? बोलो दोस्त, क्लियर? डाइस बना लिए? जल्दी बनाइए।
जो भी होगा देखिए। आंसर इज नॉट ए मैटर, व्हाट मैटर्स इज कॉन्सेप्ट। लिख लिए दोस्त? अच्छा दोस्त देखो, कॉमन सरफेस क्या है यहां पर, बोलो तो? 2। ठीक है, कॉमन सरफेस दिख गया क्या है? 2। जो भी कॉमन सरफेस दिखे उसको उठा लो। कॉमन सरफेस क्या दिखा? उठा लिया। ठीक है, तो जो भी कॉमन सरफेस दिखे उसको उठा लिया। क्लियर? अब देखो डाइस 1 में एक बार चलेंगे, वो डाइस 2 में चले। पेन डाउन पहले सुन लो। एक बार डाइस 1 में चलेंगे, फिर दूसरे बार डाइस 2 में चलेंगे। डाइस 1 में भी चलेंगे और डाइस 2 में जब भी चलेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी जैसे चलता है उस टाइप। ठीक है, तो 2 के बाद क्या आएगा? 1 के बाद? 2 के बाद क्या आएगा दोस्त? 1 के बाद क्या आएगा दोस्त? अच्छा, डाइस 2 में चलो। 2 के बाद क्या आएगा? 5। 5 के बाद क्या आएगा दोस्त? 3। बचा क्या? 4। तो 2 के साथ चिपक जाएगा, कॉमन सरफेस के साथ चिपक जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, तो किसका अपोजिट पूछा गया दोस्त? 3 का। 3 का अपोजिट क्या होगा? 1 का क्या होगा? 2 का क्या होगा? समझ में आया बात? 3 का अपोजिट 6, ऑप्शन नंबर। समझ में आया दोस्त? कैसा लगा मजाक? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या करना है? कॉमन सरफेस को उठा लो, दोनों डाइस में क्लॉकवाइज चलो, मिल जाएगा। यस और नो? कॉमन डाइस को पकड़ के उठा लेना है। क्लियर है? आगे बढ़े, बना। व्हाट इज द नंबर, व्हाट विल द नंबर एट द टॉप इफ 6 इज एट द बॉटम? मतलब क्या पूछा गया? 6 का अपोजिट क्या होगा? यस और नो? फिर देख के नहीं बोलना, इसे पहले बनाओ फिर बोलना। प्रोसेस से सॉल्व करो फिर बोलो, नहीं तो आपके साथ भी होगा बड्डो वड्डी बड्डो वड्डी। जल्दी बना। हो गया? चलो, कॉमन सरफेस क्या है दोस्त? पकड़ के उठा लो। उठा लिया? अब क्लॉकवाइज चलो, डाइस 1 में क्या मिलेगा? 1 के बाद बोलो यार, क्लॉकवाइज चलो, फिर क्या मिलेगा? दूसरे डाइस में, फिर बचा क्या? किसका अपोजिट पूछा गया? अबे 6 का पूछा गया। किसका पूछा गया? क्या होगा? आगे बढ़े? नहीं? क्यों? जल्दी लिखो। अच्छा, ये संडे और मंडे को अपना जगन्नाथ यात्रा था, राइट? इस जगन्नाथ यात्रा में सबसे ज्यादा टॉर में कौन रह रहे थे? मतलब सबसे ज्यादा एकदम बिंदास के कौन थे? कौन थे? जगन्नाथ नहीं थे, वहां पर माँ सुभद्रा थी। एकदम टेंशन फ्री, आगे में चल रहे हैं बड़े भाई, पीछे छोटे भाई, चल पे कल्टी मार जाने दे हमको। टेंशन ही नहीं। ठीक है, मतलब कि आगे पीछे जब तो भाई चले, एक लड़की का पावर आप सोच सकते हो क्या होगा उसका पावर? खतरनाक, पूरा मौज में चल रही होगी, जबकि खुद में वो पावर हाउस है, फिर भी भाई का सेफ्टी चाहिए, है ना? आगे बढ़े। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हाँ, बिना डाइस बनाए बनाओगे क्या? डाइस खूब बनाना है, बनाते रहो, इसीलिए तो प्रैक्टिस कराया डाइस का। सब डाइस बनाओ, 6 का 6 डाइस।
जल्दी बनाओ, पहले डाइस बना लो फिर आंसर करेंगे। डाइस बनाने से घबराओगे तो आंसर नहीं कर पाओ, कंफर्म है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अच्छा, अब आपको एक बात बताया था ना दोस्त, हिडन का अपोजिट, हिडन अपेयर्ड का अपोजिट, हिडन का अपोजिट क्या होगा, अपेयर्ड का अपोजिट क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा बात लिख लो, पहले लिख लिए, लिखो जल्दी से। बोले सर लिख चुके हैं, फिर भी लिखिए, काम का बात है इसलिए बोला। हो गया। अच्छा, तो यहां पर एक नोट बनाकर एक बात लिखिएगा, हो गया, लिखिएगा, टू अपोजिट सरफेस लिख लिए, क्या लिखे, टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन और हिडन simultaneously, simultaneously लो, लिख लिए। इसका मतलब क्या रहा, दो अपोजिट सरफेस ना एक बार में दिखेगा ना एक बार में छिपेगा। बोलो मेरे साथ, बोलो जल्दी, दो अपोजिट सरफेस ना एक बार में दिखेगा ना एक बार में छिपेगा। ठीक है, फिर से बोलो, बस क्लियर, इतना बात हो गया। कॉमन सरफेस क्या है दोस्त, 6 है, उठा लिया। क्लॉकवाइज में चलो, डाइस 1 में क्या मिलेगा, 2, दूसरा डाइस में क्या मिलेगा, 1 3, बचा क्या, 5, लिख दिया। अच्छा, हो गया, डन। बोलो दोस्त, अभी आप एक बात बोले थे, दो अपोजिट सरफेस, बोलो जोर से, दो अपोजिट सरफेस ना एक बार में दिखेगा ना एक बार में, राइट। अच्छा, अब देखो दोस्त, देखो यहां पर देखो 5 और 6 दोनों दिख रहा है, 5 और 6 क्या है, अपोजिट है, दोनों एक बार में दिख जा रहा है, चलेगा काम, नहीं चलेगा, यस और नो। यहां पर देखो 3 और 4 अपोजिट है, दोनों एक बार में दिख जा रहा है, काम चलेगा, नहीं चलेगा। यहां पर भी देखो 1 और 2 दोनों अपोजिट है, 1 और 2 अपोजिट है, दोनों एक बार में दिख जा रहा है, काम चलेगा। यहां पर देखो 5 दिख रहा है, 5 का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 का अपोजिट क्या है, दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 का अपोजिट क्या है, दिख रहा है, तो यही आंसर होगा। समझ में आया, मैं फालतू की कोई बात नहीं करता, जो बोलूंगा काम का, काम खत्म, बुझिए ना, नहीं, आगे बढ़े, चलो।
व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। घबराने की बात नहीं, पहले क्वेश्चन को लिखो, तुरंत बन जाएगा। देखते हैं। हो गया दोस्त? अच्छा ध्यान से देखना। 1 3 5 4 5 6 कॉमन क्या है? पकड़ के उठा लिया। डाइस 1 में क्लॉकवाइज चलो, क्या मिलेगा? बोलो। डाइस 2 में बचा क्या? यस सर ना। अब दोस्त देखो 2 यहां दिख रहा है तो 5 यहां दिखेगा क्या? बोलो तो। नहीं दिखेगा। यस सर नो। 3 दिख रहा है तो 4 दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। 2 खुद दिखेगा 2 बार क्या? तो क्या दिखेगा? समझ में आया? बहुत आसान है। समझ में आया कि नहीं? समझी? झूठ नहीं, कलम का कसम। चलो सिटी कॉलेज समझ गए? सिटी कॉलेज। अब तो ड्रेस पहने सिटी कॉलेज वाला। अच्छा जेके भी सेम है। अच्छा अब +2 +3 क्या ऑनर्स है दोस्त? कॉमर्स। खत्म। वाह ग्रेजुएट हो गए। रिजल्ट आ गया। वाह आगे बढ़े दोस्त। चलो व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अभी आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसको मत बना देना, ठीक है? आपको इतना ही बनाना है और ऑप्शन लिखना है। हो गया? ये बनाने की जरूरत नहीं है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। इतना ही बनाना और ये ऑप्शन लिख लेना। हो गया? डन। कॉमन सरफेस क्या है? कॉमन सरफेस क्या है दोस्त? पकड़ के उठा लो। क्लॉकवाइज चलो। पहला डाइस में क्या मिलेगा? 2। दूसरे डाइस में बचा क्या? ठीक है? 2 दिख रहा है तो 1 तो नहीं होगा, 3 दिख रहा है तो 5 तो नहीं होगा। अब 4 होगा या 6 होगा? काहे? देखते हैं कहां दिया हुआ। उधर दिया, उधर से इसका क्या रिश्ता है देखते हैं। देखो 4 और 6 में से कुछ भी हो सकता है, यस और नो? इन दोनों ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है, तो कौन सा होगा वो कैसे चेक करेंगे? देखेंगे 2 3 यहां भी दिया और 2 3 यहां भी दिया हुआ है। यहां पर 2 3 किस में दिया हुआ है? क्लॉकवाइज में। किस में दिया हुआ? और यहां पर 2 3 किस में दिया हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज में। यस और नो? बोलो दोस्त। इसका उल्टा दिया हुआ यहां पर, मतलब 6 का उल्टा जो होगा वही आंसर होगा। 6 का उल्टा क्या है? यहां पर क्या होगा? समझ में आया? बोलो। कोई दिक्कत? बोलो। हो गया? देखो 4 और 6 में से कुछ भी हो सकता था ना, क्या होगा? तो यहां पर देखिए 2 और 3 में क्या है? यहां पर 2 और 3 में क्या है? मतलब इसका उल्टा यहां दे रखा है, तो 6 का उल्टा यहां पे होगा। क्लियर?
बोलो, हो गया? आगे बढ़े, बोलो दोस्त, आगे बढ़े। अच्छा, अब फिर से एक बार आप क्वेश्चन लिखेंगे, इस बार इसको आप नहीं लिखेंगे, इसको आप नहीं लिखेंगे, बाकी जितना दे रखा है इसी में लिखेंगे। यहाँ और यहाँ पर मैं देता हूं, ठीक है, ये दोनों डाइस बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर 4 ऑप्शन लिखेंगे। तीसरा डाइस ये बनाएंगे अभी। हो गया? देखो दोस्त, कॉमन सरफेस 6 था, 6 को उठा के बना लिया, हाँ है ना? चलो अब दोस्त देखो ध्यान से, यहां पर 2 दिख रहा है, तो 2 का अपोजिट क्या है? 1, ये तो नहीं होगा, हाँ है ना? फिर क्या दिख रहा है? 3 का अपोजिट क्या है? 5, ये तो नहीं होगा। अब 1 और 6 में कुछ भी हो सकता है, क्या होगा? 4 और 6 में कुछ भी हो सकता है। तो देखेंगे यहाँ 2 और 3 का पोजीशन क्या है? क्लॉकवाइज, यस और नो? ओरिएंटेशन क्या है? यहां पर 2 और 3 का ओरिएंटेशन क्या है? मतलब जो यहां पर है वही यहां पर होगा, क्या होगा? समझ में आई? क्लियर है? हो गया तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन है, कर लो। बन जाएगा? देखते हैं। कॉमन सरफेस क्या है? ई, पकड़ के उठा लो क्लॉकवाइज। चलो डाइस 1 में क्या मिलेगा? ए बी, डाइस 2 में सी एफ, बचा क्या? डी, यस और नो? बोलो। अच्छा, अब देखो यहां पर ए बी दिख रहा है, यस और नो? ए का अपोजिट सी तो नहीं होगा, बी का अपोजिट एफ तो नहीं होगा। अब डी और ई में कुछ भी हो सकता है। तो ए और बी का ओरिएंटेशन देखो क्या दिया हुआ है, और पूछा क्या गया है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा? बोलो। ई का अपोजिट होगा, ई का अपोजिट क्या है? डी। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, सी नहीं होगा, हाँ है ना? हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो ये तो बना ही लोगे, इसको क्यों, फोटो उठा लो, इसको घर में जाकर बना लो, ठीक है? इसको आप लोग फोटो उठा लीजिए, ऑनलाइन वाले कमेंट कर देना। हो गया? क्या भाई जल्दी करो यार, हो गया? चलो अब केस 2 का बात कर रहे हैं, टाइप 2 का केस 2, यस नो? केस 2 में क्या बोला था? 2 कॉमन सरफेस होगा। यहाँ पे कॉमन सरफेस क्या क्या दोस्त बता दो? 2 3। जो कॉमन सरफेस है उसको उड़ा दो, कॉमन सरफेस को उड़ा दिया, उड़ा दिया। तो बोलो क्या बचा यहां पर? जो बचा एक दूसरे का अपोजिट होगा, क्या होगा?
ये बात जो है 100% श्योर है कि ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। क्लियर? अब इसके अलावा कुछ भी श्योर नहीं है, इसके अलावा कुछ भी श्योर नहीं है। क्लियर? इसके अलावा जो भी होगा किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शन पे। क्लियर? तो 2 का अपोजिट क्या हो सकता है दोस्त? 2 का अपोजिट क्या हो सकता है? बोलो। 1 4 5। 4 तो होगा नहीं, 2 के साथ दिख रहा है, क्या होगा? इधर 1 और आंसर विल डिपेंड ऑन। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत हो गया? क्लियर? कुछ नहीं है, जो कॉमन दिखे उड़ा दो, सीधा उड़ा दो। जो बचेगा एक दूसरे का अपोजिट होगा वो 100% श्योर, इसके अलावा कुछ भी श्योर नहीं है। फिर जो बोलेगा उसके हिसाब से निकाल लेंगे, है ना? आगे बढ़े? हो गया? पूरा क्लियर लिखो। 1 और 5, 4 नहीं होगा, ये सर ना? चलो अगला क्वेश्चन आ गया। क्या रे अभी तक लिखी नहीं है, जल्दी लिखो, इतना लेट करती गधी। पूरा देखो क्या लिखा हुआ, 1 और 5, मुंडर गुंडा नहीं। हो गया? बनेगा? 5 का अपोजिट बताना, कॉमन क्या है? 2 3 या 3 6? उड़ा दिया। 5 का अपोजिट क्या होगा? हो गया आंसर, है ना? बोलो। अब क्या पूछा गया? सेम क्वेश्चन है। 4 का अपोजिट, 4 अपीयर्ड या हिडन? तो हिडन का अपोजिट अपीयर्ड होगा। अपीयर्ड में क्या क्या है? बोलो। 5 तो होगा नहीं, 5 और 2 अपोजिट है, वो तो उसको छोड़ के क्या बचेगा? 3 और 6। यस और नो? 5 और 2 तो फिक्स हो गया, है ना? समझी कि नहीं? तो पूछती क्यों नहीं है? क्या नहीं समझी? बोलो। अरे देखो 4 एक हिडन नंबर है, उसका अपोजिट अपीयर्ड नंबर होगा। अपीयर्ड नंबर क्या क्या है? 2 3 5 6, यही तो है। इसमें 2 और 5 फिक्स हो गया एक दूसरे के साथ, बचा क्या? 3 और 6 कुछ भी होगा, है ना? आगे बढ़ जाए? बोलो। एक ही क्वेश्चन है, 6 टाइप का ऑप्शन है, 5 टाइप का है ना, 6 टाइप का बना। एक ही क्वेश्चन है, 6 टाइप का ऑप्शन है, कुछ भी हो सकता है। क्या भैया आपका डाउट सॉल्व? अरे ओ भैया क्या नाम है आपका? टॉमी हिल फिगर। डाउट सॉल्व? क्या नाम है आपका? प्रियांशु। प्रियांशु। कौन से कॉलेज से हो भैया? श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली। तो बहुत अच्छा कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेस्ट कॉलेज है। अभी क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो फिर आप यहाँ क्यों आ गए? गधे हो तुम, आ गए क्यों आए? आपको अभी आराम से वहां पर प्रिपरेशन करना था सिविल सर्विस का, इधर क्यों आ गए? नहीं आता दोस्त, अबे हेल्थ फिर बन जाएगा, टाइम नहीं आएगा। आप क्लास खत्म होने के बाद मिलिएगा। इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया? वहीं चुपचाप करोल बाग में एगो रूम लेता, पड़ा रहता, हो जाता, है ना? रिजल्ट आउट हो गया? शिफ्ट हो जाओ उधर, क्या बोलते हैं, जेएनयू वगैरह में शिफ्ट हो जाओ, फ्री में मिलेगा रूम रहने के लिए, खाओगे पियोगे मस्त रहोगे। खाना खुद से नहीं बना सकते? अब कितना टाइम लगता है खाना बनाने में? 1 घंटा सुबह में, 1 घंटा शाम में। खुद से बना के खाएगा, मस्त रहेगा।
वो इंडिया का बेस्ट कॉलेज है कॉमर्स के लिए। आगे बढ़े। पीछे दो और टैलेंटेड बैठे हैं, पता है, दो को पीछे जो बैठे हैं और टैलेंटेड है, लेकिन वो अपना टैलेंट को है ना कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। खतरनाक टैलेंटेड बच्चा है दो पीछे बैठा हुआ, बचपन से ही टैलेंटेड थे। लेकिन एक होता है ना जैसे विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर में क्या डिफरेंस है। विनोद कांबली को उनका टैलेंट का कदर नहीं था, है ना। वो दोनों बच्चा चाह रहे हैं 2 महीना में कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा, लेकिन ये लोग सोचते हैं क्या करेंगे सेटल होके, अभी उम्र है मस्ती करने का। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे देर आएगा दुरुस्त आएगा, करेगा, अच्छा करेगा, भरोसा है। चलो देखो यहां पर क्या दोस्त 163, यहां पर क्या है 164, कॉमन सरफेस क्या है, उड़ा दो, ठीक है, क्लियर, पूरा उड़ा देना, ठोक दो एकदम। बचा क्या, एक दूसरे का 100% श्योर है कि ये तो होना ही है, इसके अलावा कुछ भी श्योर नहीं है, क्लियर है। अच्छा अब दोस्त देखो क्या बोला गया है, 5 का अपोजिट पूछा जा रहा है, 5 अपीयर्ड या हिडन, उसका अपोजिट क्या होगा 1 और इट विल डिपेंड ऑन ऑप्शन, यस और नो, बोलो दोस्त। ये बोल रहा है 100% 3 होगा, ये तो होना नहीं है, 4 होना नहीं है, 2 तो होगा नहीं, क्या होगा। यहां पर देखो आपको 100% श्योर आंसर बोलना पड़ा, मजबूरी आपका, आप बच नहीं सकते, हाँ है ना। ये बोला 3 4 1 2, 3 तो होगा नहीं, 4 तो होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं, क्या होगा 1। ये बोल रहा है 100% 6 100% 1, उसको बोलने से बच सकते क्योंकि हाँ 1 और 6 दिया हुआ है, यस सर नो, बोलो दोस्त। यहाँ बोल रहा है 100% 1 3 तो होगा नहीं, 100% 1 और 6, उसको बोलने से बच सकते क्योंकि CND दिया हुआ है, यस सर नो। अच्छा अब दोस्त देखो यहाँ 1 3 CND नन ऑफ दीज किसके साथ जाएंगे, नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे, क्यों, 5 का अपोजिट क्या 1 और 6, ऐसा ऑप्शन रहता है तो उसके साथ जाते, वो नहीं है तो किसके साथ जाएंगे नन ऑफ दीज, यदि नन ऑफ दीज भी नहीं होता तब CND के साथ जाते, यहाँ पर नन ऑफ दीज नहीं है तो किसके साथ गए, क्लियर, यहाँ पर किसी के साथ जाएंगे, क्लियर है, बोलो दोस्त, क्लियर है। अब यहाँ 1 3 4, 3 तो होगा नहीं, 4 तो होगा नहीं, 1 के साथ जाएंगे नहीं, किसके साथ जाएंगे, हो गया, बोलो भाई बहनों, खत्म, आगे बढ़ जाए, केस 2 खत्म हो गया, केस 3 पे चल रहे, चलो कुछ क्वेश्चन दिया हो कर ही लेते, ये क्वेश्चन ये दिया हुआ बनेगा, आप कब से थे भैया दिल्ली में, 3 साल सिर्फ कॉलेज किया और कुछ नहीं, कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे, जो मिल जाए, गिल्ली डंडा हॉस्टल में रहते थे, कहाँ पर, कहाँ, GTB नगर में था अभी, रूपनगर, कब रिटर्न किया वहां से, जून में तो हम लोग भी दिल्ली में थे यार, 20 जून को दिल्ली में था, हम लोग जाते रहते हैं, ट्रिप का कोई जरूरत नहीं हो, मेरा भाई भी रहता वहां पे भी, देखते हैं, देखो दोस्त कॉमन क्या है 3 6,
जो कॉमन दिखे उड़ा दो। 1 का 100% श्योर, इसके अलावा कुछ श्योर नहीं है। यहाँ देखो 1 2 दोनों दिख रहा है, चलेगा? यहाँ 1 2 दोनों छिपा हुआ, चलेगा? बोलो 1 2 दोनों छिपा हुआ, चलेगा? यहाँ 2 दिख रहा है, 1 छिपा हुआ, चलेगा? है ना? क्यों? दो अपोजिट सरफेस ना एक साथ दिखेगा ना एक साथ छिपेगा। यहाँ 1 2 दोनों दिख जा रहा, नहीं चलेगा। 1 2 छिपा हुआ नहीं चलेगा, 1 2 छिपा हुआ नहीं चलेगा, 2 दिख रहा 1 छिपा हुआ, चलेगा? हो गया? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बोलो दोस्त, चलो दोस्त। बनाओ। कॉमन क्या है? क्या बोलते हो, गाली देते हो तुम लोग? ए का अपोजिट क्या होगा? अच्छा, आप लोग बीसी नहीं बोलते, आप लोग बीजी वाले हो ना। चलो देखो देखो दोस्त, ए का अपोजिट एफ। दो अपोजिट सरफेस ना एक साथ दिखेगा ना एक साथ, यहां पर दोनों दिख जा रहा, नहीं होगा। दोनों छिपा हुआ नहीं होगा, यहां पर दोनों छिपा हुआ नहीं होगा। ए दिख रहा है, एफ छिपा हुआ, ये होगा। हो गया? हो गया तो आगे बढ़ेंगे। क्या ज्यादा हो गया क्या लोड? चलेगा तो? और चलो ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े जाए। केस 3, सुहेंदु भैया जिंदाबाद। क्या हो गया? बातचीत क्यों? आप दोनों 2024 में सेटल नहीं हुए ना, तो भगवान माफ नहीं करेंगे आप लोग, जिंदगी और माफ नहीं करेंगे। रुद्रो कहाँ है? रूम में खाना बना रहा है, ये सो रहा है। हो गया? क्या बोला गया? व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 3? कुछ कॉमन है क्या दोस्त? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कभी नो कॉमन सरफेस हो ना, आप डाइस को चेक करो। चेक डाइस, डाइस को चेक करो, स्टैंडर्ड है या फिर जनरल है। अब आपको पता है स्टैंडर्ड में कैसे होता है, जनरल में कैसे होता है, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं टाइप 1 में, है ना? स्टैंडर्ड रहेगा, टेंशन नहीं। जनरल में जो रहेगा क्या होगा? आंसर विल डिपेंड ऑन ऑप्शन, यस और नो। चलो, ये डाइस क्या है? डाइस क्या है दोस्त? दोनों डाइस स्टैंडर्ड है ना, तो 3 का अपोजिट क्या होगा? खत्म हो गया। समझ में आया? टाइप 1 पढ़े थे ना, वैसे ही हो गया। बुझे हला पूछे ही कौन? पूछो, क्या नहीं समझी? बुड़बक। डाइस क्या है? डाइस क्या है? स्टैंडर्ड है जनरल? तो स्टैंडर्ड 3 का अपोजिट क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट पे 7 होगा, तो 3 का अपोजिट क्या होगा? मुंडा रे गुंडा नहीं 70। समझ में आ गया? आगे बढ़े। सम ऑफ अपोजिट पे 7 बता रहा हूं, तो 3 का अपोजिट क्या? काउंट करें, 3 4।
इतना देर में जानते हैं एग्जाम होकर रिजल्ट भी आ जाएगा जब तक आप 3 का 4 निकालेंगे। चलो देखो, डाइस क्या है? जनरल या स्टैंडर्ड? 3 का अपोजिट खत्म। क्यों बनाना है इसको? क्या मजाक हो रहा है? क्वेश्चन भी नहीं लिखा, आंसर आ गया। हो गया दोस्त? थोड़ा जल्दी से लिख ले। क्या तिलकधारी? कौन सा मंदिर गए थे? महावीर के भक्त हो। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 4? पहले तो बताओ, डाइस जनरल है स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड किसको दिख रहा है बे? जनरल है 3 4, कोई एक जनरल होगा, सब जनरल होगा, टेंशन लेने की बात ही नहीं। क्लियर? किसका अपोजिट पूछा गया? 4 अपीयर्ड है हिडन? तो अपोजिट क्या होगा? हिडन। हिडन क्या है? 2 3 4 1 5 6। हाँ देखो, कुछ कॉमन तो है नहीं, उसके साथ अपीयर्ड भी है, तो उसका अपोजिट हिडन होगा। 4 यहां पर, 4 का हिडन क्या है? 1 5। यस और नो? आगे बढ़े, बोलो। अब बोला गया 6 का अपोजिट क्या होगा? 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? खत्म। आंसर विल डिपेंड ऑन ऑप्शन। यस और नो? आगे बढ़े, समझी? झूठ नहीं बोला, समझ रहे हो? वाह, आप दोनों समझ रही हैं? उधर ट्रिपलेट, परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनियस, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ जाए, बनाओ तो ये क्वेश्चन। बनेगा? पहले देखो, डाइस क्या, जनरल है स्टैंडर्ड? चलो, जनरल डाइस है, पता चल गया ना? सभी को पता चल रहा है? चलो, तो 6 का अपोजिट क्या होगा दोस्त? 3 4। आंसर विल डिपेंड ऑन, तो 1 तो नहीं होगा, 2 तो नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा, क्या होगा? अभी बोला 3 4 5 100% श्योर, बोलेंगे क्या? बचेंगे 100% श्योर बोलने से जितना बच सकते। किसके साथ जाएंगे? अब इसको बनाओ तो जाने। 1 तो नहीं होगा, अब क्या होगा? तो क्या होगा बता? क्वेश्चन इज रॉन्ग या ऑप्शन इज रॉन्ग? कुछ भी रॉन्ग नहीं है, दिमाग इज रॉन्ग, सब सही है। ग्रेस मार्क किस बात का? क्या है, नीट का एग्जाम है? गजब कर रहे हो। जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय जगन्नाथ बोलो, या अल्लाह बोलो, कुछ भी बोलो, वो गॉड बोलो, कुछ नहीं चलेगा। देखो, मामला फंस गया। जब ऐसा मामला फंस जाए तब हम लोग ब्रह्मास्त्र का यूज करेंगे। क्लियर?
जब मामला फंस जाएगा, कल्कि का यूज नहीं करेंगे, ब्रह्मास्त्र। क्लियर, समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा, अब तो देखो जब मामला फंसे, नॉर्मल सिचुएशन में ब्रह्मास्त्र निकालो तो उसका वैल्यू कुछ रहेगा नहीं। यस और नो? ब्रह्मास्त्र विल लूज इट्स सिग्निफिकेंस, उसका सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाएगा। तो उसका यूज तभी करना है जब जेन्युइनली उसका जरूरत हो। तो ऐसे ही केस में उसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, जहां कुछ नहीं चलेगा वहां पे ब्रह्मास्त्र चलेगा। देखो दोस्त ध्यान से, जब ऐसा मामला फंस जाए ना, तो टॉप का अपोजिट टॉप, फ्रंट का अपोजिट फ्रंट, साइड का अपोजिट, जब मामला फंस जाए क्या होगा? 6 का अपोजिट बुझिएला, ना अगर चले ना मगर चले तब ये ब्रह्मास्त्र चले। सिंगम है ये। क्लियर? देखो जब कुछ नहीं चल रहा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, तब टॉप का अपोजिट टॉप होगा, फ्रंट का फ्रंट होगा, साइड का साइड होगा। तो 2 का अपोजिट 4 होगा, 1 का 3 होगा, 6 का 5 होगा। समझ में आ गया? टाइप 2 इज ओवर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टाइप 3। जिब्बा चले टाइप 3 की ओर। टाइप 3, when more than 2 position of the same dice is given। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है, which number will appear on the bottom face in the last cube। लास्ट क्यूब में बॉटम फेस पर क्या होगा, मतलब क्या पूछा गया? 4 का अपोजिट क्या होगा? हाँ है ना, बोलो, यहां तक बात क्लियर है? बोलो भाई बहनों। अरे क्यूब ही होता है डाइस, डाइस ही होता है क्यूब, क्यूब शेप होता है ना। आगे बढ़े, देखो जब कभी भी 2 से ज्यादा डाइस हो तो आपको ऐसा डाइस को चूज करना है जिसमें ओनली 1 कॉमन फेस हो। क्या बोला? आपको ऐसा पेयर ऑफ डाइस को पिक करना जिसमें ओनली 1 कॉमन फेस हो। मैं क्या बोला? जब कभी भी 2 से ज्यादा डाइस हो तो ऐसा पेयर ऑफ डाइस को पिक करो जिसमें ओनली 1 कॉमन फेस हो। किसको इसको पिक करे बता? 1 4 5 2 4 5 पिक करे? नहीं, यहाँ 4 5 दोनों कॉमन है, नहीं चलेगा। यस और नो? 1 4 5 2 4 3 किसको पिक करे? इन दोनों को पिक कर ले। कॉमन क्या है? कॉमन है, बोलो भाई बहनों। चलो पकड़ के चल लो, 4 कॉमन उड़ा दो, बचा क्या? 1, क्या होगा? बचेगा क्या? 6। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया? खत्म। समझ में आया? जब कभी भी 2 से ज्यादा डाइस को क्या करेंगे? ऐसा पेयर ऑफ डाइस को पिक करेंगे जिसमें ओनली 1 कॉमन सरफेस हो। उसके बाद तो हम बनाने जानते हैं, कॉमन सरफेस को उठा लेंगे, क्लॉकवाइज में चलेंगे, फिर बना देंगे, है ना? लिख लो। क्या भैया समझा कि नहीं? तो लिखो ना, बैठ गया। अबे लिख ले हो, क्या हो रहा है? थक गया क्या? वीडियो में देख लेंगे, वीडियो जाएगा अगला सप्ताह, वीडियो अभी नहीं जाएगा। ये तो हम ऐसे ही आपके बैच में रिकॉर्ड कर दिए, वो भी मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग में रिकॉर्ड हुआ है। मुझे लग रहा था अभी बैच 42 वाले के क्लासेस में मुझे अभी नंबर सिस्टम पढ़ाना था, उसको मैं रिकॉर्ड करने के लिए आया था, लेकिन आप लोग बैठे मिले मुझे, चलो कर देते। हो गया? चलो एक और क्वेश्चन है। क्या बोला गया? Which number will appear on the face opposite to the number 6? 6 का अपोजिट क्या होगा ये पूछा गया। पहले पेयर ऑफ डाइस कौन कौन सा पिक किया? 1 3 5 2 4 6 नहीं चलेगा। 1 आप डाइस 2 और 3 को ले लो तो हो जाएगा। 2 और 3 में होगा क्या? हाँ हाँ, ऐसे भी कर सकते हो।
3 5 3 5 काट दो, 1 का अपोजिट 6, ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, बोलेंगे नहीं सर हम ऐसे नहीं बनाना चाहते, हम डाइस 2 और 3 को कॉमन सरफेस लेके बनाएंगे। बनाओ, कॉमन सरफेस क्या है, इससे भी बनेगा। 6 कॉमन सरफेस पकड़ लो, क्लॉकवाइज चलो, 3 5, यहाँ पर चलो 4 2, बचा क्या, दोनों जगह सेम आंसर आएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन सही नहीं दिया है, छोड़ दो, क्वेश्चन इज भूल। ठीक है, क्वेश्चन गलत दिया हुआ, लेव इट। तो अब आपका टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 हम लोग पढ़ लिए, क्लियर है? टाइप 4 क्या है? क्लियर? 1, चलिए लिखिए टाइप 4, टाइप 4 1 अपेंडाइस इज गिवन। ठीक है, आज ही पाई एत्ती की था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।